स्कूल जाके पता कर लीजिए, दिल्ली आपसे नजदीक पड़ती है भाई साहब। दिल्ली में स्कूल सरकारी इतने शानदार हो गए कि शानदार सरकारी स्कूलों में पढ़ के बच्चे बड़ी बड़ी नौकरियों पे जा रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में रब ना करे, खुदा ना करे, वैगुरु ना करे, आपको जाना पड़े किसी अस्पताल में, दिल्ली में जाके देखना, पैरासीटामोल की गोली से लेके 40 लाख 50 लाख के टेस्ट जो है फ्री हैं भाई साहब, कोई पैसा नहीं। और दिल्ली घाटे में भी नहीं चल रही, ये भी नहीं है कि दिल्ली घाटे में है। चलो दिल्ली इधर है, इधर की बात कर लेते हैं, इधर की बात कर लेते हैं। किसी रिश्तेदार को पूछ लेना, इधर पंजाब है, सरकारी स्कूल कैसे हो गए। किसी रिश्तेदार दोस्त को पूछ लेना, अस्पतालों का 840 मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, 2 करोड़ बंदा वहां से दवाई लेकर ठीक होकर जा चुका है। और सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूं, मेरे सामने जो खड़े हैं 70% नौजवान खड़े हैं, युवा खड़े हैं, लेकिन इनकी आंखों में उदासी है, बेरोजगारी की उदासी है भाई साहब। आपको पता है पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी, जो कि सेंट्रल की एक एजेंसी ने रिपोर्ट जारी की है कि हरियाणा में बेरोजगारी देश की बेरोजगारी से 5 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा। अगर देश में 7% है या 35% है, भाई साहब ये हालत कर दी हमारी। और हमें कह रहे हैं, मुख्यमंत्री खट्टर कह रहे थे रशिया की फौज में जाके भर्ती हो जाओ। यार शर्म नहीं आती इन लोगों को? अपने बेटों को, अपने बच्चों को क्यों नहीं फौज में भर्ती कराते, रशिया के फौज में? और यहाँ अग्निवीर 3 साल बाद 18 साल का बच्चा भर्ती होगा, 3 साल के बाद वो रिटायर होके आ जाएगा। मतलब वो अपने घर में वो साबका मतलब एक्स कहलाएगा, उसका बाप नौकरी कर रहा होगा, उसका बाप तो कहीं क्लर्क लगा होगा, वो तो 58 की उम्र में रिटायर होगा ना, उसका बेटा 21 के बाद क्या करोगे भाई साहब? अब कह रहे हैं अग्निवीरों को नौकरी भी देंगे। अरे यार अग्निवीर ही रख लो पहले उनको, जब तक वो काम करना चाहते हैं। कहते जब वापस आ गए तो उनको नौकरी देंगे। भाई साहब झूठ नहीं बोलता, जिम्मेदारों का बच्चा हूं और खेती धरती से जुड़ा हूं, मिट्टी का बेटा हूं, झूठ नहीं बोलता। पंजाब में पता कर लीजिए, 2.5 साल हो गए, परसों 16 तारीख को 2.5 साल हो गए सरकार बने हुए। 45,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं, और एक को भी पूछ लेना, किसी का 1 रुपया भी लगा हो, रिश्वत का 1 रुपया, जा किसी की सिफारिश लगानी पड़ी हो किसी एमएलए की, भाई साहब। सो दोस्तों 3,45,000 तो सरकारी हो गई, 3 लाख जो हमारा टाटा स्टील आ गया, वर्धमान है, वहां पे फ्रेडनबर्ग है, बर्वियो है, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई पंजाब में काम करने के लिए, क्योंकि अब रिश्वत नहीं चलती, उनको तंग नहीं करता कोई फैक्ट्री को चलाने के लिए, कोई पैसे नहीं लेता उनसे। 3 लाख लड़के लड़कियों को उनमें जो 2.5 साल में नौकरी उनको मिल गई। ये होता है काम। अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख, अब तक 8 साल हो गए उनके, 10 लाख बच्चियों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलवाई है। तो मतलब काम करना हो तो सच्ची नीयत से हो जाता है, नीयत साफ होनी चाहिए बस। इनकी नीयत साफ नहीं है। पहले कहते थे डबल इंजन, बीच में से खट्टर इंजन खटारा हो गया, खराब हो गया एक इंजन, फिर नया इंजन लगाया एक तीसरा, उस इंजन को पता ही नहीं कौन सी पटरी पे चलना है। वो कहता मैं इधर जाऊंगा, पार्टी कहती है इधर जाना है। तो भाई साहब इनको कुछ नहीं पता चल रहा। और इधर भी आम आदमी पार्टी है पंजाब, इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, हरियाणा भी आ गया ना। अगर आपको दिखाएंगे बिजली कैसे फ्री होती है। दिल्ली और पंजाब में 90% घरों को बिजली का बिल नहीं आता, 90% घरों को बिजली का बिल नहीं आता। फोन करके पता कर लो भाई साहब। और बिजली बोर्ड भी घाटे में नहीं है, नियत से चल रहा है काम। लीकेज बंद कर दी, भ्रष्टाचार बंद कर दिया। तो सतीश यादव जैसे जो नेता हैं, जो आपके दुख सुख को जानते हैं, उनको चुनिए, वो आपके तो। अगर भाई साहब अब राजे जो सोने के चमचे लेके मुंह में पैदा हुए हैं, उनको क्या पता गरीबी क्या होती है। इतनी धूप में खड़े नहीं हो सकते वो, इतनी धूप में नहीं खड़े हो सकते वो। जा तो ऊपर छतरी ताननी पड़ेगी, छाता करना पड़ेगा ऊपर।
या फिर नींबू पानी लेके आना पड़ेगा। ये तो हम ही हैं भाई साहब, जो पके हुए हैं, धूप में पके हुए हैं। हुकूमत वो करते हैं, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो भाई साहब, हम पंजाब की धरती से आते हैं, हम शहीदों की धरती से। ये पंजाब ही था पहले, ये पंजाब ही तो था। ये शहीदों की धरती है, गुरुओं की धरती है। हमें गुरुओं ने, हमें शहीदों ने, हमें गरीबों के लिए लड़ना सिखाया, गरीबों के पक्ष में खड़ना सिखाया। हम वो लोग हैं। इसलिए ये क्या सोचते हैं, ये भाई साहब ये सोचते हैं 4.5 साल बाद एक लॉलीपॉप दे दो, जनता भूल जाती है कि 4.5 साल पहले, 4.25 साल पहले क्या हुआ था। सिर्फ याद उनको वही रहता है, आखिरी वाले 3-4 महीने। अभी आपको लॉलीपॉप दिया ना, ये तो वो बात हो गई ना। अभी सिलेंडर सस्ता किया ना 100 रुपए, वो बात हो गई ना। किसी के घर पे शादी थी लड़की की, अच्छा खाता पीता घर था, वेल ऑफ थे, कहले लाडली बेटी है, धूमधाम से शादी करेंगे। तो लड़की के लिए जेवरात खरीद लिए, बड़े बड़े टीवी खरीद लिए, सोफा सेट, ये वो सब खरीद लिया। कल बारात आनी थी, आज रात को डाकुओं को पता चल गया, डाकू आ गए। डाकू ट्रक लेके आए, पूरा दाज का सामान जो था, दहेज का लड़की को देना था, सब सोने के जेवरात, ये वो सब ट्रक में भर लिए। लड़की का परिवार एक कमरे में बंद कर दिया। ट्रक में भर के जब चलने लगे तो डाकुओं का सरदार बोला, 1 मिनट ठहरो, लड़की का परिवार कौन से कमरे में है? बोले सरदार इस कमरे में है। खोलो, कमरा खोला, अंदर परिवार डरा बैठा। लॉलीपॉप देखो कैसे देते हैं, याद रखना रेवाड़ी वालों के, भगवंत मान सुना के गया था। तो डाकुओं के सरदार ने कहा, किस लड़की की शादी है? लड़की बेचारी डरी डरी उठी, जी मेरी शादी है। तो डाकुओं के सरदार ने जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट निकाला, उसको देके उसका सर पे हाथ परोस दिया कि बेटा जीते रहो, आपको खुशियां मिलें, आप सुहागन रहें, आपको सारी खुशियां दुनिया की, भाई आपकी जोड़ी सलामत रहे। चले गए ट्रक लेके लूट के। अगले दिन पुलिस आई, भाई साहब कोई घर का, लड़की के घर का कोई बंदा भी डाकुओं के खिलाफ FIR लिखाने को तैयार नहीं हुआ। कहते लूट के चाहे ले गए, बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपया शगन दे गए। ये करता मोदी, 4.25 साल लूटता है और जाते जाते 100 रुपए का सिलेंडर वाला शगन दे देता है। हम खुश हो जाते हैं, 100 रुपया भाई 100 रुपया। ये इनके जुमलों में मत आना। तो मैं तो यही कहता हूं ये जुमले सुनाते हैं। मैंने तो पार्लियामेंट में भी बोल दिया था, मैंने कहा मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। आ गया 15 लाख आपका? पंजाब में भी नहीं आया। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। अब तो हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी, ये भी झूठ ही होगा। तो इसीलिए मैं कहने आया हूं, भाई सतीश यादव का 3रे नंबर पर बटन है, मशीन में 3रे नंबर पर है, लेकिन आना पहले नंबर पर है। दोनों हाथ ऊपर करके अरविंद केजरीवाल तक ये पहुंचे नारे, इनकलाब, थोड़ा और कर दो, दिल्ली तक तो बचाओ, इनकलाब, भारत माता की।